भारत को मंदिरों का देश यूं ही नहीं कहा जाता। कुछ तो बात होगी जो हजारों किलोमीटर दूर से लोगों को अपनी श्रद्धा और भक्ति के कारण आकर्षित करती है। यहाँ हजारों ऐसे मंदिर हैं जिनका अपना एक इतिहास और रहस्य है। उन्हीं मंदिरों में से एक आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के निकट पहाड़ी शहर तिरुमला में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर है, जहाँ भारत ही नहीं शायद विश्व के अन्य मंदिरों की तुलना में भी ज़्यादा संख्या में भक्तगण दर्शन करने आते हैं। इस हिंदू मंदिर को तिरुमला मंदिर, तिरुपति मंदिर, तिरुपति बालाजी और टेम्पल ऑफ सेवन हिल्स जैसे नामों से भी जाना जाता है। इसे टेम्पल ऑफ सेवन हिल्स नाम कहे जाने के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्पकर्णी नामक सरोवर के किनारे निवास किया था, जो तिरुमला के पास स्थित है। और तिरुमला तिरुपति के चारों ओर जो पहाड़ियाँ हैं वो शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती है, जहाँ यह मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है। वहीं पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि कलयुग के दौरान भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए भगवान विष्णु स्वयं धरती पर अवतार के रूप में उत्पन्न हुए थे, और वह स्थान जहां भगवान श्री वेंकटेश्वर की स्वयं प्रकट प्रतिमा मंदिर में स्थित है उसे आनंद निलयम कहा जाता है। इस मंदिर की ओरिजिन के संदर्भ में इतिहास में कोई क्लियर एविडेंस नहीं बताया गया है, लेकिन यह स्पष्ट है कि 5वीं शताब्दी तक यह एक धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका था। वहीं इतिहास में यह प्रमाण दिखाया गया है कि यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दियों के बीच में महान राजाओं जैसे 9वीं शताब्दी में कांचीपुरम के राजा वंश पल्लवों, 10वीं सदी में तंजौर के चोलास और 11वीं सदी से 14वीं सदी के बीच विजयनगर के प्रधानों के काल में इस मंदिर का विकास विभिन्न प्रकारों के चीज़ों को जोड़कर मंदिर के सिर्फ इनसाइड ही नहीं बल्कि आउटसाइड भी श्रद्धालुओं के लिए की गई, क्योंकि अर्लियर डेज में मंदिर तक पहुंचने के लिए औसतन 850 मीटर समुद्र तट से ऊंचाई पर घने जंगलों से घिरे हिल्स से होकर जाना कोई आसान काम नहीं था। वहीं अन्य मंदिरों की तुलना में स्पेशली नॉर्थ इंडिया की तरफ अपवाद के तौर पर अक्षरधाम मंदिर कॉम्प्लेक्स को छोड़कर यह मंदिर वेल ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों के आधिकारिक रूप से आगमन के साथ ही इस मंदिर का प्रबंधन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया, जिसने मंदिर को विशेष दर्जा तो दिया ही, इसके अलावा मंदिर की गतिविधियों में हस्तक्षेप से परहेज किया। वहीं मद्रास सरकार ने 1817 का रेगुलेशन 7 पारित किया, जिसने मंदिर को उत्तरी अरकोट जिले के कलेक्टर के माध्यम से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सौंप दिया। उसके बाद 1821 में चित्तूर जिले के तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी कमिश्नर ब्रूस ने मंदिर के प्रबंधन के लिए नियम बनाए, जिसे ब्रूस कोड के नाम से जाना जाता है। 1843 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंदिर का प्रशासन हाथीराम जी मठ के महंतों के हाथों में दे दिया, जो 1932 से पहले तक 6 पीढ़ियों तक महंतों के शासन के अधीन रहा। इसके बाद 1932 में मद्रास सरकार ने टीटीडी कानून के तहत तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी की स्थापना की, जिसके बाद मंदिर की देखरेख और विकास के काम का जिम्मा टीटीडी के पास आ गई। 1953 में आंध्र प्रदेश के अलग राज्य बनने के बाद इसे हिंदू रिलीजियन इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल एडोमेंट एक्ट 1966 के तहत लाया गया और इसकी देखरेख के काम का लेखा जोखा का हिसाब सरकार देखने लगी। इसके बाद 1979 में मौजूदा ज़रूरतों को देखते हुए एक अलग तिरुमला तिरुपति देवस्थानम कानून लाया गया, जिसमें 1966 के अधिनियम को नए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम अधिनियम के साथ वापस ले लिया गया, जहां मंदिर का प्रशासन एक समिति को सौंपा गया था, जिसमें कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नामित 2 अन्य सदस्य शामिल थे। मंदिर का संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम द्वारा किया जाता है, जो आंध्र प्रदेश सरकार के नियंत्रण में है। टीटीडी के प्रमुख की नियुक्ति आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा की जाती है। इस तीर्थ स्थल से प्राप्त रेवेन्यू का उपयोग आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है। मंदिर में कन्नड़, संस्कृत, तमिल, तेलुगु भाषाओं में 640 इंस्क्रिप्शन है। वहीं मंदिर की संपत्ति की बात करें तो मंदिर प्रबंधन के अनुसार तिरुपति बालाजी मंदिर की तकरीबन कुल संपत्ति 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की बताई गई है। वहीं यह भी बताया गया था कि मंदिर का 1311 किलो सोना 2016 में पंजाब नेशनल बैंक के पास जमा किया गया था, जो बैंक ने ब्याज में 70 किलो सोना के साथ जमा सोना वापस किया था। इसके अलावा टीटीडी ने यह भी बताया कि 5387 किलो सोना भारतीय स्टेट बैंक के पास और 1938 किलो सोना इंडियन ओवरसीज बैंक के पास जमा है। पिछले 2 दशकों से टीटीडी सोना को कई सरकारी बैंकों में विभिन्न जमा योजनाओं के तहत जमा रखता है।
अगर इस मंदिर की सालाना आमदनी की बात करें तो अनुमानतः 1000 करोड़ रुपए से लेकर 1200 करोड़ रुपए बताया गया है। वहीं नवंबर 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के पास पूरे देश में 1128 अचल संपत्तियां हैं, जो कुल मिलाकर 8088.89 एकड़ जमीन पर फैली हुई है। इनमें से 233 कृषि भूमि है, जो 2085.41 एकड़ जमीन पर फैली हुई है। बाकी 895 असेट्स गैर कृषि भूमि है, जो मुख्यतः हाउस साइट्स हैं और 6003.48 एकड़ जमीन पर फैली हुई है। दोस्तों, अगर आपको इससे पहले इस मंदिर के बारे में पता था तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना ना भूलें। धन्यवाद।